वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको विविध श्रेणियों से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणियों के nवें पद को ज्ञात करना है। सीरीज आपके 4 दिए हुए, इन चारों सीरीज का nवां पद निकालना है। तो बात आती है मिसलेनियस सीरीज में होता क्या है। मिसलेनियस सीरीज में आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है 1+3x प्लस 5x² प्लस 7x का क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से दिया हुआ है। सीरीज को पहले हम इसमें से जो एपी सीरीज में आ रहा है उसको एपी सीरीज को अलग कर लेंगे और जीपी सीरीज को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 × 1 3x प्लस 5x² प्लस 7x का पावर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे क्या है, हमें nवा पद चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसमें 1, x, x² एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी का nवा पद चाहिए। तो श्रेणी का nवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये वाला सीरीज जो है ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। एपी सीरीज का फॉर्मूला ये होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पे a कितना है, a 1 है और a + n-1 × d और d कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसमें डिफरेंस जो है एक दूसरे का एपी सीरीज में डिफरेंस देखा जाता है। 1 और 3 में डिफरेंस कितने का, 2 का है। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का, 2 का है। तो ये एपी सीरीज है। तो ये वाली सीरीज जो हो गई एपी हो गई, ये वाली सीरीज जो हो गई जीपी है। तो अब यहाँ पे एपी का एनवा टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसको आप ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे जीपी का निकालते हैं। जीपी के एनवा टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पहला a कितना है, 1 है, r कितना है, x है। क्योंकि 1 का भाग अगर x में देंगे तो x ही आएगा और x का भाग x² में देंगे तब भी x आएगा। तो यानी कि इनका जो रेशियो है वो सेम है, तो ये जीपी में आएगा। तो यानी कि a जो हो गया a r की पावर n-1, r कितना है, x की पावर n-1, ये हो गया आपका। तो सीरीज में बस आपको ये पता होना चाहिए प्रथम पद समांतर सीरीज में जो रूल्स बताया गया वही रूल्स है इसमें भी, और जीपी का रूल्स लगा देना है। जीपी के एनवर टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, एपी के एनवर टर्म्स का फॉर्मूला और जीपी के एनवर टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। बिल्कुल आपका ये मल्टीपल प्रोडक्ट है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। 1 + 2n-2 ये हो गया x की पावर n-1। तो ये हो गया 2n -2 और +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 x की पावर n-1। तो इस सीरीज का जो एनवा टर्म्स है वो ये आएगा। सिंपल सा मिसलेनियस सीरीज का, जब भी आपको मिसलेनियस सीरीज अगर मिलती है तो उसमें से पहले देखिए कि कौन सा इसमें से नंबर जो है ये एपी सीरीज बना रहा है। 1, 3, 5, 7 ये एपी सीरीज है और ये x² x³ और यहाँ पे 1 × 1 इसलिए किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से इसमें 1 ले लिया, x ले लिया और इस तरीके से आपका ये जीपी सीरीज में आ गया। तो अब आपको एनवर टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, आपको बकायदा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन, में दिया है 1+2/3 + 3/3² 4/3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए क्या है, सीरीज में 1 × 1 2/3 3/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब। अब देखिए जो पावर में है वो आपका जीपी में जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये 1 2 3 4 ये एपी सीरीज में है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या आ रहा है, इसमें 1 है, 1, 1/3, 1/3² 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से हुआ। अब ये सीरीज का एनवा पद निकालना है। ये मिसलेनियस सीरीज है, टीएपी सीरीज है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a + n-1 × d। तो d क्या है, इसका डिफरेंस 1 का है। ये इसमें क्या है, a आपका 1 है, r कितना 1/3। अब ये 1/3 क्या है, 1/3 r की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। क्योंकि r की जो 1/3 क्या है, r की वैल्यू क्या है, ये जो 1/3 है यहाँ पे अगर कंडीशन में
आर इज लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा आर से घटाएंगे। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आर की वैल्यू अगर आर 1 की वैल्यू आर की जो वैल्यू है, ये जो आर रेशियो निकला है 1/3, तो ये क्या है, ये 1 से छोटी है। और जब 1/3, जब कोई नंबर 1 से बड़ा होता है, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, कंडीशन बस आपको ध्यान रखना है कि अगर r इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा फार्मूले में r से घटाएंगे, अगर r इज़ लेस देन 1 है तो हमेशा 1 से घटाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पे r की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू 1/3 है तो 1 की ये जो है 1 से छोटी है, r की वैल्यू जो है ये 1 से छोटी है, इसलिए हमेशा 1 से घटाएंगे। तो क्या होगा, सीधे सीधे ये 1/3 की पावर n-1, इसमें ये ज़्यादातर योगफल में चलता है, इसमें नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन सिर्फ जब आपको इसकी सीरीज़ का योगफल निकालेंगे तब फार्मूला लगता है, लेकिन इसमें जो है सीधे Tn का फार्मूला जो होता है ए आर की पावर n-1, ये फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इसको सवाल सिंपल कर देते हैं, 1 + n-1 और ये 1/3 की पावर n-1, तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये n हो गया 1/3 की पावर n/1/3 का होल पावर n-1, तो ये सीरीज का nवा टर्म्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा 1 × 1, 2 × 4, 3 × 4 का स्क्वायर और 4 × 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 × 1 कर दिया क्योंकि सब में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें जो है एपी सीरीज देखना है, एपी सीरीज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या है 1 4 4 स्क्वायर 4 का क्यूब, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा एनवा टर्म्स निकालना है, वही पहला टर्म्स 1 है, a + n-1, और इसमें डिफरेंस कितने का 1 का ही है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, और इसमें a कितना, ये r की वैल्यू क्या है 4 की पावर n-1। सिंपल सा ये फॉर्मूला रखेगा 1 + n-1, 4 की पावर n-1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो n × 4 की पावर n-1। तो इस तरीके से आपका आगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n की पावर n × n, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका इस सीरीज का जो एनवा टर्म्स है वो ये आएगा। सीरीज चाहे कोई भी हो, बस उसका एनवा टर्म्स निकालने का तरीका यही है। अगर वो एपी में है तो एपी के रूल्स को फॉलो करेगा, एपी का एनवा टर्म्स निकाल लीजिए, और जीपी में है तो जीपी के एनवा टर्म्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। अभी आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस सीरीज में एनवा टर्म्स क्या है, इस सीरीज में एनवा टर्म्स क्या है, 1 का स्क्वायर, इसी तरह से n टर्म्स तक का इसका एनवा टर्म्स ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर तक होगा। लास्ट में जो एनवा टर्म्स होगा वो ये होगा, लेकिन हमें इसका वाकई में एनवा टर्म्स निकालना है, तो ये लास्ट, इसका जो लास्ट वाला सीरीज जो होगा वो एन टर्म्स यहाँ तक जाएगा। ये अगर पहला 1² तक है, 2² तक है, तीसरा 3² तक है, इसी तरीके से लास्ट तक का जब जाएगा तो लास्ट वाला जो ये होगा ये एन टर्म्स होगा। अब हमें इसका क्या चाहिए, ये क्या दिया है, ऐड दिया हुआ है, तो हमें क्या है, तो ये क्या है जीपी में दिया है, जीपी, क्योंकि इसमें ए कितना 1 है, आर कितना है, यहाँ पे जीपी नहीं है, सिंपल सा 1² 2² + 3², एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की संख्याओं का अगर एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, अगर पावर में है, ध्यान से देखिए, अगर 1 2 3 4 4 प्लस एंड सो ऑन एन तक का दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एन, सिग्मा एन की वैल्यू होता है n × n + 1 / 2। लेकिन अगर 1² 2² 3² + 4² प्लस एंड सो ऑन n², तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा n² होता है, इसका जो होगा n × n + 1 × 2n + 1
बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट सिग्मा एन स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल की यानी कि अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो सिग्मा एन स्क्वायर होता है। तो इसका जगह पे फॉर्मूला लगा दीजिए एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, ये आपका एनवा टर्म्स हो जाएगा। अब इसी तरह से 1 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन एन क्यूब। तो इसका सिग्मा एन क्यू होता है, इसका होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये सिग्मा के यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, प्राकृतिक संख्या के घनों का अगर योगफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके से सीरीज मिले, इस टाइप से सीरीज मिलेगी तो डायरेक्ट आपको ये निकालना है। तो ये तो हो गया एन टर्म्स निकालने का तरीका सीरीज में। अब आपको नेक्स्ट क्या है, इसमें निम्नलिखित श्रेणी, यहाँ पे भी सीरीज 2 दी हुई है, इसमें n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ में हमें क्या करना है, सीरीज का n पदों तक का योगफल निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, पहले तो हमें सीरीज का, पहले तो ये सीरीज दिया है, सीरीज का nवा टर्म्स निकालना होगा। तो निकालते हैं पहले 1 प्लस 2 2.2 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू की पावर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहले हम इसका nवा टर्म्स निकालते हैं, ये तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू टू का स्क्वायर, 4 इंटू टू का क्यूब एंड सो ऑन। तो बस आपको क्या करना है, इसमें 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 एंड सो ऑन। इसका होगा 1 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन। इसका जो होगा सीरीज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ए पी। ये सीरीज जो है ए पी में है और ये सीरीज जी पी में है। तो इसका होगा 1 इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो ये देखिए इसमें आर की वैल्यू जो है 2 है। जीपी में जो रूल्स बताया गया, जीपी सीरीज में जो रूल्स पिछली वीडियो में हमने जीपी और एपी और एचपी से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे किया है एनवा टर्म्स निकालना है और जीपी का एनवा टर्म्स निकालना है, दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट किया। अब क्या आ गया, सिंपल करते हैं 1 प्लस एन माइनस वन और ये 2 की पावर एन माइनस वन। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये एन हो गया इंटू 2 की पावर एन माइनस वन। तो ये हो गया सीरीज का एनवा टर्म्स। अब सीरीज का जो एनवा टर्म्स है इसमें आपको करना ये है कि तो ये s इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब, 4 इंटू टू की पावर 4 एंड सो ऑन। एनवा टर्म्स यह है n इंटू टू की पावर n माइनस वन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें 1 2 का स्क्वायर 2 की पावर क्यूब इस तरीके दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, n पदों तक का योगफल चाहिए। ये एनवा टर्म्स आपका निकल गया। अब एक s आपको और लेना पड़ेगा। अब करना ये है, ऐसा इस तरीके से करना है कि इसमें क्या है, 2 का अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करते हैं क्या होता है 2s। इस ये जो है एक तरीके से ये जो इन सारे टर्म्स का जो योगफल होगा वो s के इक्वल होगा। तो हमने s के इक्वल कर दिया, s के इक्वल कर दिया और इसी सीरीज में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए, 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर 2 की पावर क्यूब, यहाँ पे ये आएगा। हाँ 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस और ये 2 इंटू टू की पावर क्यूब, 3 इंटू टू की पावर 4, ऐसे आपका होगा। तो इसमें अगर 2 से यहाँ पे 1 इंटू टू है, तो इसमें अगर करते हैं तो क्या होगा, 1.222 हो जाएगा
और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें इस वाले टर्म्स, ये वाला टर्म्स उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म्स उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म्स उठ के यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसके पहले वाला टर्म्स जो होगा वो n-1 और 2 की पावर इसमें एक घटाएंगे तो n-2 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म्स उठ के यहाँ आ जाएगा, इसमें क्या होगा n-1 और इसमें 1 करेंगे तो 2 की पावर n-1। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n-2। तो इस तरीके से इस सीरीज़ का जो एनवा टर्म्स है, इसके पहले वाला टर्म्स जो होगा इसमें से एक घटा देंगे, यानी कि अगर 4 है, 4 का 3 हो गया तो इसमें n है तो n-1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, इसके पहले का एक टर्म्स ले लेंगे 2 की पावर n-2। अब इसको इस तरीके से ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस सीरीज़ को माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस एस में से -2s घटाएंगे तो ये -s हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, वन टू वन वन दिया है, ये 1 है, 1.2.2 है। यहाँ पे थोड़ा सीरीज में गड़बड़ है, यहाँ पे 1 आना चाहिए 1.2, तो ये हो गया। यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पे पावर 2 होगा, यहाँ पे पावर 3 होगा। देखिए सीरीज आपकी ये दी हुई है 1, तो 1 × 1 2.2 3.2 का स्क्वायर प्लस 4.2 की पावर क्यूब, इसी तरह से n टर्म्स हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 हो जाएगा और 2 × 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब होगा। तो सीरीज़ आपकी एक्चुअल में ये है ये। अब इसमें सीरीज़ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा, इसमें 1 आया प्लस, अब यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आया 2, इसमें भी आपका क्या आएगा 1 2 का स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है 1 2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। इसमें आपका क्या होगा, इसमें अगर हम घटाते हैं n 2 की पावर n-1 माइनस n, इसमें क्या करते हैं 2 की पावर n-1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया n हो गया -n+1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, अगर n से n कैंसिल हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब करना ये है, इसमें -s, तो ये 1 है तो 1 × 1, सिंपल सा, यहाँ पे 1 हटा देते हैं। इस तरीके से आपका एक जीपी सीरीज बन रहा है 1 + 2, ये भी हटा देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है 1 + 2 के स्क्वायर 2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन 2 की पावर n-1, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, n पदों तक का योगफल निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम फार्मूले में Sn पदों तक का योगफल जो निकालते a × r की पावर n-1 बटे r-1। लेकिन अगर r की वैल्यू <<1 है तो a × 1 - r की पावर n-1 - r। जब r इज़ <<1 होगा तो 1 से घटाएंगे, r इज़ >1 है तो हम r से घटाएंगे। तो ये फॉर्मूले बस इतना ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इसमें a कितना 1 है, r कितना है 2 है, तो यानी कि r की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो ये हो गया 2 की पावर n-1 2 - 1, ये फॉर्मूला हो गया n टर्म्स तक का। ये कैंसिल हुआ, ये आया 2 की पावर n-1, तो इसका ये हो गया एंड सो ऑन। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसका पूरा ये सीरीज लिया, लेकिन ये प्लस जो है
ये n तक का नहीं है, ये अलग है 2 की पावर n माइनस वन, इसके n पदों तक का योगफल लेगा। अब इसमें करना ये है माइनस एस 2 की पावर n माइनस वन बटे वन माइनस प्लस 2 की पावर n माइनस वन। इसको अलग से लेंगे, ये वाला टर्म्स बचेगा, ये वाला अलग से टर्म्स है, इसका एंड स्वान तक का चलेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन क्या करेंगे, s है माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यह माइनस हो गया, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरीके से n पदों तक का योगफल निकल जाएगा। ये तरीका होता है सीरीज में। सेकंड क्वेश्चन, अब सीरीज में ये दिया है 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 4/4 2 की पावर क्यूब। तो इसके n टर्म्स का ये निकाल लेते हैं, इनवर्ट टर्म्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर क्यूब, इस तरीके से निकाल लिया। अब इसका सीरीज का निकालते हैं। इसके नेचुरल टर्म्स है तो इसका n टर्म्स ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो डिफरेंस ये हो गया। इसमें क्या आएगा 1 इंटू 1/2 की पावर n माइनस वन। तो इसको सिंपल करेंगे तो 1 प्लस n माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गया तो 1/2 की पावर n माइनस वन। तो फाइनल आया n इंटू 1/2 की पावर n माइनस वन। तो ये n टर्म्स निकला। तो इस सीरीज का इनवर्ट टर्म्स ये निकला। अब आपको सीरीज आपको यही लेना है, s के बराबर लेना है 1 प्लस 2 इंटू 1/2 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर और 4 इंटू 1/2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्ट टर्म्स यहाँ लिख देते हैं 1/2 की पावर n माइनस वन। तो बहुत आसान है, बस आपको इनवर्ट टर्म्स निकालना है। सीरीज में इनवर्ट टर्म्स लिख देंगे इस तरीके से। तो इनवर्ट टर्म्स लिखने के बाद अब इसमें s करेंगे, एक और s लेंगे और इसमें क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 का पावर क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला होगा n माइनस वन और 1/2 की पावर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म्स पीछे चला जाएगा। तो जब एक टर्म्स पीछे चला जाएगा तो इसमें n माइनस वन हो जाएगा और 1/2 की पावर n आ जाएगा। तो 1/2 की पावर n माइनस वन। तो इस तरीके से आप इसको माइनस करेंगे सीरीज को, तो माइनस करने पे ये आपका आ जाएगा s में से हाफ s घटेगा तो ये हो जाएगा s 1/2 s हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आया, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो ये 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, कॉमन ये बच जाएगा कॉमन लेके। मतलब कि इनके बीच में हम कॉमन लेंगे तो ये आपका 3 में से 2 हटेगा तो 1 आ जाएगा और ये कॉमन वर्ड आपका किनारे हो जाएगा। तो इसमें वही 1/2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें से क्या करना है, ये n कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जो है प्लस में आ जाएगा, तो 1/2 की पावर n माइनस वन। तो आपका ये वाला हिस्सा बचा। सीरीज आपके जीपी में बस आपका ये वाला हिस्सा अलग होगा, ये वाला हिस्सा अलग होगा। 1/2s इसका जीपी, इसका वही निकालना है 1। अब क्या है, r की वैल्यू क्या है, इसमें r की वैल्यू जो है 1/2 है, 1/2 है तो ये लेस देन 1, ये 1 से छोटी है तो 1 से घटाना पड़ेगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर, ये हो गया प्लस 1/2 की पावर n माइनस वन। तो इस तरीके से सीरीज में हम लेते हैं, क्योंकि अगर r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम r से घटाएंगे, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से घटाएंगे। तो इस तरीके से आपका हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n और ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 की पावर n माइनस वन। s में से 1/2s घटाएंगे तो हाफ आएगा, 1/2s हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, सिंपल सा सब हो गया। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए s, अब इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस
टू की पावर n बटे 1/2 प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2 की पावर n-1। तो इस तरीके से आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब हम 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1/2 की पावर n, ये ऊपर 2 आ जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस यहाँ 2e। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, बेस सेम नहीं है, तो ये 2 यही रहेगा 1/2 की पावर n-1। तो सिंपल सा s आ गया। तो इस तरीके से आपका होगा 2 माइनस, अब ये हो गया, डिवाइड में पावर घटती है तो 1 माइनस n हो जाएगा प्लस ये 1/2 प्लस ये इधर बेस सेम है 2 इंटू, इसको हम 2 की पावर -1 कर सकते हैं n-1, इसको हम 2 माइनस 1, सिंपल सा। और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से n टर्म्स आएगा, ये n पदों तक का योगफल आ जाएगा। सिंपल होकर लेते हैं 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस n बटे 1/2 प्लस 2। अब इसमें पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में 2 ये भी है तो इसमें +1 और जुड़ जाएगा, साथ में 2 ये है, इसमें +1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, तो ये s की वैल्यू n पदों तक का योगफल है 2 माइनस 2 की पावर 1/n माइनस 1 माइनस n 1/2 प्लस 2, अब 2 माइनस n हो जाएगा, 1 1 मिलके 2 माइनस n। तो इस तरीके से SN पदों का जो योगफल होगा वही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।